Assalamu alaikum everyone. This is Bashir Rasool, second year MBBS स्टूडेंट. सो गाइस फाइनली जो हमारी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की सीट्स जो पहले राउंड में फिल नहीं हुई थी, सेकंड राउंड में जो बोला गया था जैसे कि जेके बूपी की तरफ से, उसके रिलेटेड नोटिफिकेशन आ गया है. तो वैसे भी जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था काफ़ी दिन पहले, कोई 8-9 दिन पहले, तब भी मैंने वीडियो में बताया था कि जेके बूपी के ऑफिशियल से बात करने के बाद पता चला था कि हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकली होगी, टॉप टू बॉटम होगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आपका विद इन द कैटेगरी कंपटीशन होगा, जैसा कि इससे पहले होता आया है. सो इस बार अगर हम देखें इन्होंने क्या किया हुआ है, जैसे सीडीपी में अगर आप देखोगे, पहले अगर मेल्स का अगर हम देखें, मेल प्रायोरिटी 1 से 4 5, ऑल कैंडिडेट्स रैंक नंबर 1 से लेके 4569, और प्रायोरिटी वाइज जो 6 प्रायोरिटी है उसमें अप टू रैंक 1000 तक इनकी मतलब काउंसलिंग होगी. अब सेकंड राउंड में जो सेकंड राउंड का सीट मैट्रिक्स है उसका अलग से अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे, तो उसका भी इन्होंने बताया हुआ है कि उसके लिए आपको वेट करना है, उसका नहीं बताया हुआ है कब होगा क्या होगा. अब सीडीपी फीमेल्स की हम बात करें, जो 1 से 4 तक जो प्रायोरिटी है कैंडिडेट्स की, उनको 1 से 4569 है, और जो यहाँ पे प्रायोरिटी 6 का है वो है हमारे पास 1245 तक यहाँ पे है. फिर अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात करें तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में जैसे मेल्स विद स्पोर्ट्स रैंक 1 से 11 तक आएगा, और फीमेल्स में 14 से लेके 33 तक दिया हुआ है. पीडब्ल्यूडी मेल कैंडिडेट्स में 1 से लेके 4569 तक दिया हुआ है. जो टॉप आएंगे उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा. वैसे पीडब्ल्यू फीमेल्स में अगर देखा जाए कैंडिडेट्स विद 1 से लेके 4569. अब जीकेपीएम फीमेल्स के लिए इन्होंने निकाला हुआ है 955, 962, 967, 984 और 1001 रैंक वाले का. अब इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ये ऐसा इन्होंने क्यों किया है, क्योंकि देखा जाए अगर जेकेपीएम की सीट्स पे अगर देखी जाए तो ओवरऑल 10 सीट्स होनी चाहिए. सो इन्होंने सीट्स वैसे 5 ही दी हुई हैं, तो 5 सीटों का इन्होंने क्या किया है वो मुझे यहाँ पे खुद भी समझ नहीं आ रहा. देखा जाए तो 10 सीटें देनी चाहिए, जबकि जेकेपीएम को एक तो 5 ही दी हैं इन्होंने टोटल में, और उसमें भी ये किया हुआ है कि इन्होंने बॉयज़ को यहाँ पे सीट्स नहीं दी हैं, और सिर्फ लड़कियों को भी जो दी हैं वो 5 ही दी हैं. अगर 10 दी होती तो हम यहाँ पे कह सकते थे कि क्या पता अगले साल फिर 10 की 10 मेल्स को या कुछ भी. सो क्या पता है इसके रिलेटेड ये कोई करेक्शन निकालें, इसमें कुछ को ठीक करें, या इसके रिगार्डिंग कुछ जेके ऑफिशियल से ही पता चल पाएगा. तो इस टाइम पे तो हम कुछ नहीं बता सकते, उनसे ही बात करके पता चलेगा, या वो खुद ही इस पर अपडेट दे देंगे इस बार इन्होंने ऐसा क्यों किया है. फिर अगर हम बात करें कि बाकी जो हिंदू मिनॉरिटीज़ और एनआरए वगैरह के लिए, उनके लिए 1 से लेके 2200 तक है, और बाकी जो रिजर्व्ड ये फ्राइडे और सैटरडे इनके लिए अलग अलग डेट्स पे इन्होंने कुछ दिया हुआ है, इनके लिए अलग अलग है, 2 डिफरेंट डेट्स दी हुई हैं इनके लिए. तो उनके लिए ऐसे दिया हुआ है 1 से लेके 2200 तक, और 2200 से आगे फिर फर्दर ऐसे 2 में ही दिया हुआ है. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. सबसे पहले इन्होंने क्या बताया हुआ है, द एलिजिबल एंड विलिंग कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करना होगा बोपी ऑफिस जम्मू या श्रीनगर 8:30 से लेके 10 बजे ऑन द डेट ऑफ काउंसलिंग. अभी डेट ऑफ काउंसलिंग इन्होंने नहीं बताई है, डेट ऑफ काउंसलिंग आपको बता दी जाएगी. इट इज़ एनजॉइनेड अपॉन ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स दैट दे शैल विजिट द काउंसलिंग को अटेंड करना है ओनली जब वो सीट मैट्रिक्स चेक कर लेंगे, जब अवेलेबल होगा हमारी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो उसके बाद ही आपने जाना है. तो उसके बाद भी इन्होंने क्या, एक और चीज़ यहाँ पे नोट करनी है आपने, जो कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग हैव ज्वाइनड अगेंस्ट सेड सीट, जो उनको मिली हुई थी कॉलेज में वो ज्वाइन कर ली है. अब जिसने ज्वाइन की हुई थी उसको क्या करना है, राउंड 2 फिजिकल होगा, फिजिकल काउंसलिंग होगी. कंडीशन ये है ही और शी हैव टू प्रोड्यूस ए फी डिपॉजिशन रिसिप्ट. जो आपका फी डिपॉजिशन रिसिप्ट आपको मिला है वो आपको साथ लेके जाना है फिजिकल काउंसलिंग के टाइम पे अलॉटेड कॉलेज में, और टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, अटेंडेंस वगैरह का. ठीक, उसके बाद बस मेन यही है. और हाँ, इसमें एक पॉइंट ये भी है, यहाँ पे इन्होंने क्लियर बोला हुआ है यहाँ पे, द कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड सीट्स ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग बट हैव फेल्ड टू ज्वाइन अगेंस्ट said allotted college,
he or she shall not be eligible for participate in upgradation of second physical round। मतलब जिसने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग नहीं किया वो सेकंड राउंड में नहीं जा सकता। बस यही कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी ये नॉर्मली ऊपर वाली चीज़ें इन्होंने नीचे रिपीट की हुई हैं। तो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने वैसे ही किया जैसे इन्होंने बोला हुआ था। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला हुआ था इनकी सीट मैट्रिक्स आने से, मेन सीट मैट्रिक्स आने से पहले कि हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन इस बार कैसे होगी। जो सीट्स कट हुए वो हॉरिजेंटली कट हुई लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकली हो रही है। सिर्फ यहाँ पे अभी भी एक जेके बोपी ने एज़ यूजुअल जो इनका काम है हर बार कोई ना कोई नई परेशानी खड़ी कर देनी, जो इन्होंने JKPM को लेके यहाँ पे टोटल 5 सीट्स दी हैं, जबकि 1000 का अगर हम, जो मैंने अपने उस सीट मैट्रिक्स वाले वीडियो में भी बोला था, मैं उसकी लिंक यहाँ पे पिन कर दूंगा कमेंट में, जो मैंने उसमें भी बोला था कि 1000 का 1% आएगा JKPM को 1007 सीट्स का। तो 1007 सीट्स का मतलब 10 सीटें आती थी हमें, तो 10 में से मैंने बोला था फिर टॉप 5 फीमेल सेलेक्ट होंगे और टॉप 5 मेल सेलेक्ट होंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने टॉप 5 सिर्फ फीमेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है और बाकी की 5 सीटें तो किसी को दी ही नहीं है। तो कॉमन सी बात है वो सीटें कहीं और जाएंगी नहीं, वो दूसरों को भी नहीं मिली हैं। तो या तो ये इसको करेक्ट करेंगे या कुछ ना कुछ ये खुद ही मतलब इनसे ऑफिशियली इनसे पता चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सीट्स कहीं चली जाएंगी। अगर ये ऐसा होता कि 10 की 10 सीटें ओपन मेड फीमेल्स को दे दी होती या टॉप फीमेल्स को दे दी होती तो हम मानते कि नेक्स्ट ईयर रोटेट होगा। तो अभी इस पर कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पिन कमेंट में टेलीग्राम की लिंक कर दूंगा पिन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। फर्दर वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा एवरीथिंग नीडेड इन फर्स्ट ईयर, बुक्स, लेक्चर्स, शॉर्ट नोट्स, एसेंशियल्स, जो भी चीज़ें आपको चाहिए फर्स्ट ईयर में वो सब मैं दूसरे वीडियो में डालूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।